हेलो, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। एक दर्शक का प्रश्न है, सर मैंने एक केस देखा, दांत का तीव्र दर्द और शरीर पर पुरानी खुजली का केस था। केस लेने के बाद हायोसाइमस 200 दिया। दांत के दर्द में तो तुरंत आराम हो गया, मगर एक हफ्ते में भी खुजली में कोई भी आराम नहीं हुआ। अंत में लाइकोपोडियम से ठीक हुआ। मतलब कि बीमारी पर नहीं, परंतु सिमिलीमम होने के कारण हायोसाइमस से दांत दर्द में लाभ हुआ। सर, पर हायोसाइमस से खुजली क्यों नहीं ठीक हुई? यह बात मैं कई दिनों से सोच रहा हूं। इसमें देखने वाली बात यह है कि कोई भी होम्योपैथ ये नहीं कह सकता कि उसने दवाई का चुनाव गलत किया था, क्योंकि जो भी उसको ज्ञान है उसके हिसाब से तो वो अच्छा ही प्रिस्क्रिप्शन चुन रहा होता है और उसी के अनुभव पे आधार पर आगे वो सीख रहा होता है। तो यहाँ हायोसाइमस 200 ठीक था या नहीं ठीक था, इस पर टिप्पणी करना पॉसिबल नहीं है, उचित भी नहीं है, क्योंकि हम किस आधार पे दवाई को चुनते हैं ये ज़्यादा ज़रूरी है। हमने दांत दर्द के आधार पर दवाई चुनी, जैसा कि सब लोग फिजिकल पे, बहुत सारे लोग फिजिकल उसकी मोडेलिटी पर करते हैं, या हमने रोगी की वर्तमान मानसिक अवस्था के आधार पर दवाई चुनी, या फिर हमारे द्वारा दवाई के चुनाव करने का कुछ और आधार था। अब लोग कहते हैं कि होम्योपैथी एक ही दवाई आनी चाहिए। बात तो ठीक है, चाहे तरीका कोई भी अपनाओ, पर एक रोगी के लिए एक ही दवाई का चुनाव होना चाहिए। हर तरीके से फाइनल प्रिस्क्रिप्शन एक जैसा होना चाहिए, चाहे 50 डॉक्टर 50 अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। थ्योरी में तो ये बात बिल्कुल ठीक है, परंतु देखने में ये आया है कि अगर 50 होम्योपैथ हैं, एक ही मरीज के लिए अलग अलग तरीकों का चुनाव करके 50 नहीं तो कम से कम 30-35 दवाइयाँ, अलग अलग दवाइयाँ जरूर चुनेंगे, और हर दवाई से कुछ ना कुछ लाभ भी हो सकता है, किसी से थोड़ा कम और किसी से थोड़ा ज़्यादा। तो कोई भी डॉक्टर ये नहीं कहेगा कि उसका सिलेक्शन गलत था, क्योंकि आराम तो आया। अब सवाल है कि कितना आया। तो जैसे दांत में तुरंत आराम हो गया, तो अब इनके हिसाब से ये कहते हैं कि वो सिमिलीमम के कारण हो गया। तो अगर दवाई सिमिलीमम होती है, यानी बिल्कुल सही होती है दवाई मरीज के अनुसार, तो रोगी को सबसे पहले वेल बी यानी अच्छे होने का एहसास होना चाहिए। उसके वो मानसिक अवस्था बदलनी चाहिए जिसके आधार पर दवाई दी गई थी। तो वो एक, चाहे फिजिकल में उस वक्त तक आराम ना आया हो, ऐसा अनेकों केसेस में मैंने देखा है कि दवाई देने के बाद हमें तुरंत पता लग जाता है कि दवाई ने काम शुरू कर दिया और हमारा सिलेक्शन ठीक है, परंतु रोगी नहीं बता पाता है कि ठीक है, ना उसे पता लगता है कि ठीक है, आराम आ रहा है नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि वेल बीइंग की फीलिंग पहले आई, जो हमने जज कर लिया रोगी को अपनी समझ के अनुसार, उसने बहुत देर में उसको महसूस किया कि बदलाव आया है। फिर उसकी कितनी उम्मीदें थी हमारे से, हमारी दवाई से, अगर उस रेशो में उसको आराम आता है तो कहता है मरीज आराम आया, अगर उससे कम रह जाता है तो मरीज को लगता है हाँ थोड़ा बहुत हुआ, पर अभी तो दर्द है ही जी, अभी तो फलानी बीमारी है ही। तो ये रोगी के अपने व्यवहार पर भी निर्भर करता है कि वो आपको पॉजिटिव आंसर दे या नेगेटिव आंसर दे। पर इन सब बातों से विचलित हुए बिना आपको
स्वयं देखना होगा कि दवाई से आराम आया, हमारी दवाई सिलेक्शन ठीक था या सिलेक्शन ठीक नहीं था। ये आपको खुद फैसला लेना होगा। अब ये फैसला लेने के पीछे क्या वजह, कैसे लेंगे आप? अभी मैंने बताया कि रोगी को दवाई देने के बाद एक जनरल वेलबींग की फीलिंग आनी चाहिए और जो मानसिक लक्षणों के आधार पर दवाई दी गई है उनमें बदलाव आना चाहिए, उनकी तीव्रता में एक संतुलन आना चाहिए। तो इस डॉक्टर ने, मुझे नहीं लगता कि मानसिक लक्षणों के आधार पर दवाई दी गई होगी, क्योंकि आगे कहते हैं कि ये सो सिमिलीमम से हुआ होगा, उससे नहीं हुआ होगा। तो अब जब खुजली में आराम नहीं आया, पहले तो सवाल है कि खुजली में, मुझे नहीं लगता कि खुजली कितनी पुरानी थी और उसमें आराम आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे केसेस होते हैं जहां उनमें तुरंत हफ्ता 10 दिन 15 दिन में भी रोगी को पता नहीं लगता कि उसके भौतिक लक्षणों में आराम आया है। महीनों महीनों नहीं लगता कई बार पता, परंतु फिर भी हमें इस श्योर होना चाहिए कि हमारा सिलेक्शन सही है। वो कैसे होगा? वो तभी होगा जब आपके सामने एक प्रिंसिपल होगा कि मुझे ये देखना है दवाई देने के बाद मरीज में, और ये मेरे दवाई देने का आधार है। तो वो आधार मानसिक होगा और दवाई देने के बाद उस रोगी की वो मानसिक अवस्था में बदलाव आना भी जरूरी होगा, और वो ग्रेजुअली बदलाव अच्छी दिशा में बढ़ेगा, तो हम कह सकते हैं कि सिलेक्शन सही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हायोसाइमस का सिलेक्शन ठीक नहीं था। ये कुछ पार्शियल दवाई रही जिसने कुछ रोगी की पर्सनैलिटी का एक हिस्सा, दांत का दर्द, ठीक कर दिया। अब ये कहते अंत में लाइकोपोडियम से आराम आया। अंत में का मतलब होता है कि इन्होंने बहुत सारी दवाइयां दी हैं जिनका जिक्र इन्होंने इस मैसेज में नहीं किया है, पर ये हिडन दिख रहा है साफ साफ कि इन्होंने प्रिस्क्रिप्शन बहुत सारे किए हैं, नहीं तो ये शब्द अंत में का उपयोग नहीं करते। तो अंत में तो तभी किया जाता है जब 2 4 5 चीजें होती हैं, लेकिन अगर इन्होंने हाइसाइमस के बाद सीधा लाइकोपोडियम दिया होता तो ये अंत में शब्द नहीं लिखते, ये सिर्फ लिखते कि इसके बाद फिर लाइकोपोडियम देने से आराम हुआ। तो इस तरह किसी भी मैसेज से बहुत सारी चीजें समझी जा सकती हैं। तो ये बीच में जो सीक्वेंस ऑफ रेमेडीज इन्होंने दी है जिनका इन्होंने जिक्र नहीं किया है, उनमें से कौन सी दवाई के सिम्टम मिल गए थे रोगी से कुछ नहीं पता। तो ये तुक्के से सही होने वाले रोगी हैं। और होम्योपैथी में ज़्यादातर डॉक्टरों के जो इलाज होते हैं वो तुक्के वाले होते हैं। उनको मरीज तो बहुत बार सही हो जाता है, पर उस डॉक्टर को नहीं पता होता कि ये मेरे कौन सी मेडिसिन से ठीक हुआ है, क्योंकि वो या तो मिक्सचर देते हैं या एक के बाद एक नई नई दवाइयाँ बदलते चले जाते हैं। यानी एक डेफिनेट डायरेक्शन हमारे पास नहीं होती है कि ये इससे सही हुआ। तो इस किस्म से हैफेजर्ड प्रिस्क्रिप्शन को सुधारने के लिए एक ही तरीका है कि आप मेरे वीडियोस को बार बार सीखने के जिज्ञासा से देखो, तो आपको अपनी गलतियों का एहसास होगा, होम्योपैथी की समझ बढ़ेगी और आपके प्रिस्क्रिप्शन सटीक होने लगेंगे। तो शायद इनको अभी कुछ समझ आ गया होगा, सोच तो रहे थे ये, पर पहुंच नहीं पाए किसी भी नतीजे पे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपका प्रिस्क्रिप्शन वो पार्शियल था, तुक्के से लगा हुआ प्रिस्क्रिप्शन था। आपने चाहे कुछ भी सोच के दवाई दी हो, पर दवाई की जो नेचर है रोगी के जिस पार्ट से मैच करेगी वो वाला पार्ट तो ठीक हो जाएगा या उसमें सुधार हो जाएगा थोड़े देर के लिए, नहीं तो फिर पूरी पर्सनैलिटी रोगी की नहीं बदलेगी। तो जरूरी है, सिमिलीमम उसको कहा जाता है कि जो रोगी के व्यक्तित्व को बदल दे, चाहे थोड़ा बदले चाहे ज्यादा बदले, लेकिन बदलना जरूरी होता है आपके सिमिलीमम के द्वारा, क्योंकि सिमिलीमम बहुत गहनता में रोगी के ऊपर काम करता है। तो मुझे लगता है कि इनके सवाल का जवाब मिल गया होगा।
ये एक्यूरेट प्रिस्क्रिप्शन नहीं था, ना ही लाइकोपोडियम थी और ना ही हाइसेमस था। बीच में जितनी भी दवाइयाँ इन्होंने दी है उनमें से कोई तुक्के से लग गई है जिनका इनको जानकारी नहीं है। तो अगर ये मेरे जवाब से संतुष्ट नहीं है तो फिर दोबारा कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इस विषय को थोड़ा सा और क्लैरिफाई करूं इनके क्वेरी के हिसाब से। यही नहीं लिखेंगे, बाकी दूसरे दर्शक भी लिख सकते हैं, उनका भी स्वागत है। धन्यवाद।